के जा रहे हैं, यहां से मैं पैरेलल लेके चला गया। अब जो लाइट पैरेलल इंसिडेंट होता है वो एक्चुअल में तो यहां से रिफ्लेक्शन उसका होता है ऐसे, ये एक्चुअल रिफ्लेक्शन है उसका, लेकिन हमको ऐसा फील होता है कि वो पास कहां से करेगा, फोकस से पास करेगा, तो ये यहां से जाएगा। दूसरा रे ऑफ लाइट जो है वो कहां से फील होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये वाला लाइट यहां से जाएगा और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके बाहर निकल जाएगा। अब दो रे ऑफ लाइट हमको चाहिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले का रूल ये होता है कि वो जिस पाथ पे जाएगा उसी पाथ पे रिटर्न होगा, वो किस उसमें कोई भी हल्का सा भी डिस्पर्सन उसमें नहीं होता है, कहीं भी डाइवर्ज नहीं कर सकता है, वो जिस पाथ पे जाएगा उसी पाथ पे रिसीव होगा। इसलिए ये जिस पाथ पे गया और उसी पाथ पे जो है बैक हो गया उसी डायरेक्शन में। तो रियल में ये जो लाइट है ये तो यहीं तक रह गया, इसके अंदर जा पाया वो, लेकिन हमको फील ऐसा होता है या इमेज फॉर्मेशन ऐसा फील कराता है कि एक्चुअल में कहां जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जैसे दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट कर दिए, ये इंटरसेक्ट वाला जो पॉइंट है ये क्या बना रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये अगर इमेज हमारा ए और बी ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास ए डैश और बी डैश जो है इमेज बना। अब इसके साइड से इसका साइज छोटा होगा, ये रियल है ये वर्चुअल होगा, ये इन्वर्टेड तो है नहीं तो इरेक्टेड होगा, और बनेगा कहां, तो बिटवीन द पोल एंड फोकस। अब जो है ध्यान से समझो कि अगर ये मेरा पूरा का पूरा बोर्ड में यहां पे कॉन्वेक्स मिरर लगा दूं और तब मैं इन पूरे क्लासरूम का इमेज बनाने का कोशिश करूं, तो ये इमेज क्या इधर बनेगा कि उधर पीछे बनेगा, पीछे बनेगा, सामने बनेगा, पीछे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे है, मैं यहां पे हूं, तो जितना डिस्टेंस मेरा इधर है उसी के जैसा कुछ डिस्टेंस वो पीछे लेके जाएगा जहां पे फोकस होगा। तो क्या एक्चुअल में इस दीवार के पीछे वो इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, वो इमेजिन हम कर रहे हैं, क्योंकि दीवार के पीछे तो दूसरे का घर है, पता चला वो उधर अपना बेड वोड पलंग वलंग लगा के रखा होगा, उधर इमेज कहां से बन रहा है। तो रियल में वो इमेज उधर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये इमेज वर्चुअल होता है, क्योंकि वहां पे हम किसी प्रोजेक्टर पे उसको प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाते, रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं। अब उधर हमको वो रिसीव नहीं हो रहा है, केवल फील हो रहा है कि उतना डिस्टेंस पे है, और इतना छोटा बनता है कि हमको बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट का छोटा छोटा इमेज जो है ये हमको दिखाता है। इसलिए गाड़ियों के जितने भी व्हीकल्स उनके साइड मिरर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के बने होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी जो है वैसी है कि उनको इमेज को छोटा बना के देती है, नहीं तो बाइक का साइड मिरर इतना छोटा होता है, इतना ही छोटा होता है। अब पीछे से ट्रक आ रहा है इतना बड़ा, उस ट्रक का इमेज जो बनाएगा अगर जितना बड़ा है उसको आधा भी बनाएगा तो पता चलेगा कि हेडलाइट भी नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा चक्का आ रहा है।